लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज का पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग प्रस्तुत करता है उपलब्धियों के 75 साल, जिसमें हम आज़ाद भारत की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। आज का विषय है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, जिसको अपनी आवाज़ दी है बीजेएमसी प्रथम वर्ष की छात्रा सृष्टि द्विवेदी ने और इसका संपादन किया है दिव्या सिंह ने। हर एक नए दिन के साथ जीवन की शुरुआत करते हैं, मिलते हैं किसी नए मोड़ पर, फिर नई बात करते हैं। वो कहते हैं ना, जब जीवन में कुछ नया जानना हो या नया अनुभव प्राप्त करना हो तो सफर पर निकल जाना चाहिए। तो चलिए, आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसे सफर पर जहाँ आप यातायात के बारे में जानेंगे। इतिहास में परिवहन अथवा यातायात का सबसे पहला साधन पैदल चलना और तैरना था। कुछ समय के पश्चात पालतू जानवरों को माल ढोने के लिए उपयोग किया जाने लगा। यातायात के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पहिए का आविष्कार है। 1943 में भारत की सड़क के निर्माण के लिए नागपुर योजना के तहत भारत की सड़कों को 4 भागों में बांटा गया था। ये 4 प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि है। लगभग 3500 ईसा पूर्व पहली बार पहिए वाले वाहनों का उपयोग किया गया था। पहिए के आगमन के साथ परिवहन इतिहास में भारी बदलाव आया। पहिए और धुरी की खोज के कारण पहिएदार ठेले जैसे अन्य छोटे उपकरण उपयोग में आने लगे। पहिए के आविष्कार से पहले पालकी का उपयोग किया जाता था। यह 15वीं सदी में नवाबों तथा अमीर घराने के लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता था। पालकी के पश्चात बैलगाड़ियों का उपयोग पारंपरिक रूप से साधन के रूप में किया जाने लगा। पिछली सदी के प्रारंभ से ही रिक्शे लोकप्रिय हैं। यह तिपहिया एवं साइकिल की तरह ही होता है। राज्य स्तर पर साइकिल का स्वामित्व 60% से लेकर 70% लोगों के बीच है। भारतीय रेल नेटवर्क की पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से ठाणे के बीच डाली तक चली और पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी से कुर्ला के बीच चली। शायद बहुत कम लोगों को यह पता है कि ट्रेन का फुल फॉर्म टूरिस्ट रेलवे एसोसिएशन इनकॉर्पोरेटेड है। साल 2015 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई थी। 24 अक्टूबर 1984 को भारत में प्रथम मेट्रो के रूप में मेट्रो रेलवे कोलकाता का शुभारंभ हुआ। उसके कुछ समय पश्चात दिल्ली में शनिवार 24 दिसंबर 2002 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हरी झंडी दिखाकर दिल्ली मेट्रो सेवा की शुरुआत की। ऐसे ही 15 भारतीय शहर और भी हैं, जिनमें सक्रिय मेट्रो रेल सेवा और परिचालन मेट्रो मानचित्र है। भारत के मेट्रो रूट मैप में शामिल शहर कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, गुरुग्राम, नोएडा, कोची, लखनऊ, नागपुर और पुणे है। और अगर हम बात भारत की कारों की संख्या के बारे में करें तो वो लगभग 144.6 करोड़ के करीब है। 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई, जब पहली बार इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाया गया था। इसे एक फ्रांसीसी पायलट मोनसिग्नोर पिगुएट ने लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करके और हम्बर बाईप्लेन पर 6500 मील ले जाकर बनाया था। यह भारत में नागरिक उड्डयन की शुरुआत थी। देश में कुल 486 हवाई अड्डे, हवाई पट्टियाँ, फ्लाइंग स्कूल, सैन्य अड्डे उपलब्ध हैं। ये सब दर्शाता है कि भारत परिवहन क्षेत्र में बाकी देशों से पीछे नहीं है, बल्कि धीरे धीरे और सशक्त बन रहा है। धन्यवाद। तो इसी तरह से भारतवर्ष की उपलब्धियों की गौरवशाली 75 वर्षों की कहानियाँ, किस्से और जानकारी सुनने के लिए बने रहिए द कम्युनिकेटर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।